हेलो एवरीवन, वेलकम। शुरू करते हैं 7 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच तलिस्मैन क्या होना चाहिए, तलिस्सा होना चाहिए, तो तलिस्मैन सर्वे 2021 नामक संयुक्त सेनाभ्यास का आयोजन किया गया है। तो अमेरिका और किस देश के बीच तलिस्मैन सर्वे 2021 संयुक्त सेनाभ्यास का आयोजन किया गया है, तो यह हुआ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया है। तलिस्मैन कौन सा, तलिस्मैन सर्वे संयुक्त सेनाभ्यास, तलिस्मैन सर्वे संयुक्त सेनाभ्यास का आयोजन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया है। बात आई ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की पहली महिला निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग, जिसे ZSI अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। 105 साल के इतिहास में पहली महिला निदेशक कौन बनी है, इनका नाम है, क्या नाम है इनका, धृति बनर्जी बनी है। कौन बनी है, धृति बनर्जी, ये पहली महिला निदेशक बनी है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की पहली महिला निदेशक बनी है, धृति बनर्जी बनी है। क्योंकि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जुलाई सन 1916 को की गई थी। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उसके लगभग 105 साल के इतिहास में धृति बनर्जी पहली महिला निदेशक बनी है। ये जो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने 3 वर्ष की अवधि के लिए RBL बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो हाल ही में RBI ने 3 वर्ष की अवधि के लिए RBL के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में चुना है। किसे चुना है, इनका नाम है प्रकाश चंद्रा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश चंद्रा को चुना गया है। प्रकाश चंद्रा को चुना गया है, पुनः चुन लिया गया है। इससे पहले भी यही थे। बात आई है RBL बैंक की। RBL बैंक की फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। RBL बैंक की स्थापना सन 1943 में की गई थी। RBL बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के सबसे भारी भार वर्ग में 488 किलोग्राम भार उठाकर अपना ही विश्व रिकॉर्ड बनाया है, एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के सबसे भारी भार वर्ग में 488 किलोग्राम भार उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस खिलाड़ी का क्या नाम है, तो इन्होंने ये बनाया है, इनका नाम है लासा किसने बनाया, लासा खदजे यानी लासा खदजे ने बनाया है। किसने बनाया, लासा खदजे। और किस देश के वो यानी वेट लिफ्टर हैं अर्थात भारोत्तोलक हैं, तो जॉर्जिया यूरोप का देश है, उसके भारोत्तोलक हैं लासा खदजे, इन्होंने बनाया है। जॉर्जिया, बात है जॉर्जिया की राजधानी क्या है, तिबिलिसी जॉर्जिया की राजधानी है, और जॉर्जिया की मुद्रा है लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया है, ये लिया है केरल ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसने लिया, केरल ने लिया है। बात है केरल की। केरल 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बनाता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश सरकार ने अगस्त 2021 में संपूर्ण महीने चलने वाले पानी महाअभियान का आरंभ किया है। तो हाल ही में किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश की सरकार ने अगस्त में संपूर्ण माह चलने वाले पानी महाअभियान का शुभारंभ किया है, तो ये किया लद्दाख ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसने किया, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में इसे शुरू किया गया। लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। राधा कृष्ण माथुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लद्दाख भारत का केंद्रशासित प्रदेश 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर से कटकर बना था। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख की राजधानी लेह है। बात है लद्दाख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में लद्दाख सरकार ने एक जो है लद्दाख सरकार ने योन टैब नामक वो लॉन्च करा था, यानी प्रोग्राम, जिसके तहत बच्चों को मुफ्त में टैबलेट बांटे जाएंगे। योन टैब नामक प्रोग्राम चलाया था। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, ये भी लद्दाख में पड़ता है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पड़ता है, जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है, जिसका नाम है
थांग का पठार, चांग थांग का पठार, ये भी लद्दाख में पड़ता है। इसे लद्दाख पठार के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख की संस्कृति व भाषा को बचाने के लिए, लद्दाख की संस्कृति व भाषा को बचाने के लिए जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति बनी है। जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति बनी है जो क्या कार्य करेगी, लद्दाख की संस्कृति और भाषा को बचाएगी। लद्दाख की वजह भाषा जो क्या है, तो लद्दाख की जो भाषा है उसका नाम है भोती। भोती जो है ये लद्दाख की भाषा है, इसे बचाने के लिए बनाई गई है। भारत का पहला जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट लद्दाख में शुरू किया गया। लद्दाख में शुरू किया गया भारत का पहला जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट। लद्दाख भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 100% कोरोना टीकाकरण सफलतापूर्वक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस शहर में एक IAF अर्थात इंडियन एयरफोर्स विंटेज संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस शहर में एक IAF विंटेज संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है, तो ये लिया है चंडीगढ़ में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर बनाएगी, चंडीगढ़ में बनाएगी भारतीय वायुसेना। ये जो है बात आई भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। तो चंडीगढ़ में बनाया जाएगा विंटेज संग्रहालय। भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने का निर्णय लिया, तो ये लिया ताइवान को। आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस देश को, ताइवान को। बात है ताइवान की राजधानी ताइपे है और ताइवान की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर रखा गया है। तो हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया। अब इसका नया नाम रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है नाम। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। बात आई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, सन 1991 में 91-92 में की गई थी। सन 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और इसमें जो है 25 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। 25 लाख रुपए की धनराशि मिलती है, लेकिन अब इसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे, प्रथम व्यक्ति कौन थे, उनका नाम है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। विश्वनाथ आनंद शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो पहले कौन थे, पहले व्यक्ति उनका नाम है विश्वनाथ आनंद। यानी अब तक 45 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ये भारोत्तोलक से संबंधित है और भारत को ओलंपिक में पदक दिलाने वाली भारत की प्रथम महिला है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। और जी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन थे, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम क्रिकेटर थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम पैरा एथलीट अर्थात विकलांग खिलाड़ी कौन थे, यानी पैरा एथलीट कौन थे, उनका नाम है देवेंद्र झझरिया। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम यानी पैरा एथलीट थे देवेंद्र झझरिया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी फैक्ट की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, विश्वनाथ आनंद। प्रथम महिला कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। प्रथम क्रिकेटर कौन थे, सचिन तेंदुलकर। और प्रथम पैरा एथलीट कौन थी, देवेंद्र झझरिया। देवेंद्र झझरिया प्रथम पैरा एथलीट है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा। बात है मेजर ध्यानचंद की, तो मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है 29 अगस्त सन 1905 को कहाँ पर हुआ था, 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। यानी मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। और जिनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इन्हें सन 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में संशोधन के बाद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बना है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में संशोधन के बाद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बना है? तो ये बना है जर्मनी। आंसर ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी 5वां देश बना है संशोधन के बाद। आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात क्या, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में हाल ही में संशोधन हुआ। ये संशोधन क्यों किया गया था? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में जितने भी सदस्य देश होते थे वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के देश ही इसमें शामिल थे। उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो उसके ही देश इस संगठन में शामिल होते थे। लेकिन हाल ही में इसमें संशोधन कर कहा गया कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के जो देश हैं उसके अतिरिक्त भी अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय देशों के बाहरी देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में। इसलिए इसमें समझौता हुआ, वो संशोधन हुआ था, इसलिए संशोधन हुआ था। यानी तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क संशोधन के बाद शामिल होने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो डेनमार्क प्रथम देश था। जब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में संशोधन हुआ तो उसके पश्चात शामिल होने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो ये था डेनमार्क प्रथम देश था और जर्मनी 5वां देश बना। अब यूएनओ का कोई भी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में शामिल हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 30 नवंबर सन 2015 को। 30 नवंबर सन 2015 को की गई थी। 30 नवंबर सन 2015 को भारत और फ्रांस के सहयोग से इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भट्टी का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में यानी किस राज्य में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भट्टी का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? बिहार में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर की गई इस भट्टी का उद्घाटन किया गया? बिहार में किया गया। और किसके द्वारा? भारत के वैज्ञानिक सलाहकार हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन, इनके द्वारा किया गया। ये भट्टी क्या कार्य करेगी? तो ये भट्टी क्या कार्य करेगी? ये जो भट्टी है, ये जो भट्टी बनाई गई है, इसे किसने बनाया? तो गणेश इंजीनियरिंग वर्कर्स के द्वारा इसे विकसित किया गया। गणेश इंजीनियरिंग जो वर्कर्स है उसके लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया इस भट्टी को। यह प्रति घंटे कपास, प्लास्टिक और तथा इसी तरह से बनी सामग्री का 50 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरे का प्रबंधन करेगी। जो बायोमेडिकल कचरा है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो कचरा होता है उसके प्रबंधन के लिए बनाई गई है। क्योंकि इसलिए बनाई गई है ये, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान बायोमेडिकल कचरे के प्रबंधन की निपटाने की एक बड़ी समस्या सामने आई थी। उसके निपटाने के लिए ये बिहार में लगाई गई है। प्रति घंटा 50 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरे का प्रबंधन कर सकती है। ये जो मशीन है किस एक्ट के तहत लगाई गई है? जैव अपशिष्ट का प्रबंधन एक्ट सन 2016। जैव अवशिष्ट का प्रबंधन एक्ट 2016 के तहत इसे को लगाया गया है। बात है ये बिहार की, तो बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री जो थे नीतीश कुमार, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लॉन्च की थी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लॉन्च की थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की सबसे अधिक बार शपथ ले ली, 7 बार शपथ ली और ये सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं भारत के। और जो बिहार है, बिहार में भारत का पहला राज्य है जिसने इथेनॉल पॉलिसी को अपनाया है। इथेनॉल पॉलिसी को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। और भारत का ही नहीं, एशिया का पहला डॉल्फिन यानी संरक्षण केंद्र कहाँ पर बना है? तो बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में खोला गया। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में खोला गया है। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में खोला गया। बिहार की बेगूसराय की कांवर जो झील है, कांवर झील या कांवर झील जो है, इसे रामसर साइट का दर्जा दे दिया है। ई संजीवनी पोर्टल बिहार सरकार ने लॉन्च किया था। अश्विन पोर्टल भी बिहार सरकार का पोर्टल है। वंडर ऐप, ये भी बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था। वंडर ऐप बिहार कब बना था? तो बिहार 22 मार्च सन 1912 को भारत का राज्य बनाता है, इसलिए 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और इन्होंने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा दिवस। और 6 अगस्त 2021 को हिरोशिमा दिवस की 76वीं वर्षगांठ थी। कौन सी 76वीं वर्षगांठ बनाई गई? क्योंकि 6 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा नामक स्थान पर अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया था। इस परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था और ये यूरेनियम से बना था। यानी 6 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और ये यूरेनियम से बना था।
ये अमेरिका ने गिराया था। और इसके 3 दिन बाद नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था, फैट मैन था, और ये प्लूटोनियम से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश में कितने कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश में कितने कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने की बात करी है? तो एक ही है 200। आंसर ऑप्शन नंबर सी, किधर 200 बनाने की बात करिए, स्वचालित स्टेशन होंगे ये। बात आई है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना वैसे सन 1844 में की गई थी, लेकिन इसका नाम बदलकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग सन 1875 में किया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय पुणे में है, लेकिन सन 1844 में जब यह बना था तो इसका मुख्यालय पुणे में था, लेकिन वर्तमान में जो मुख्यालय है सन 1875 में इसका नाम बदलकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कर दिया गया और उसका मुख्यालय नई दिल्ली लाया गया। ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? मृत्युंजय महापात्रा वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख है मृत्युंजय महापात्रा, जिन्हें साइक्लोमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मृत्युंजय महापात्रा को साइक्लोमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने किसानों को मौसम की अलर्ट जानकारी हेतु मेघदूत नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अब मौसम की हर खबर सीधे आपके मोबाइल पर आएगी किसानों के, तो ये जो है मेघदूत नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं, जो लोकसभा सांसद है उधमपुर जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत ने किस तट पर अपना अंतिम समुद्री परीक्षण किया है? तो हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत ने किस तट पर अपना अंतिम समुद्री परीक्षण किया है? तो क्या कोच्चि के तट पर। आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि तट पर किया है। INS यह भारत का पहला विमान वाहक पोत है जिसका नाम है INS विक्रांत, लेकिन यह भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला दूसरा विमान वाहक पोत है। इससे पहला जो था वो था INS विक्रमादित्य, जो वर्तमान में भी है INS विक्रमादित्य, लेकिन यह भारत ने सोवियत संघ रूस से खरीदा था और INS विक्रांत भारत ने स्वयं बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आ बेगम एंड आ रानी, हजरत महल और लक्ष्मीबाई इन सन 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक लॉन्च की गई है आ बेगम आ रानी, यानी हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई इन सन 1857। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रुद्रांशु मुखर्जी ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, रुद्रांशु मुखर्जी के द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश में मालदीव की देश शैली के वाटर विला नामक पर्यटन केंद्र विकसित किए जाएंगे? तो हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश में मालदीव की शैली के वाटर विला नामक पर्यटन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? लक्षद्वीप में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, आप देख सकते हैं जल के ऊपर ये घर बनाए जाएंगे, तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप में बनाए जाएंगे। बात है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 को बना था। लक्षद्वीप के वर्तमान में उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार प्रफुल्ल पटेल के पास है। बात है ये मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा रुपया है, रुपया नहीं है रुपया, ये रुपया ये मालदीव की राजधानी है, वो सॉरी मुद्रा है। रुपया मालदीव की मुद्रा है। मालदीव की संसद मजलिस है और मालदीव के जो वो हैं राष्ट्रपति, उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, ये जो है मालदीव के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 7.5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 7.5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है तमिलनाडु ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु ने ये निर्णय लिया है। तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य बना था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोवैक्सीन को किस यूरोपीय देश ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी अनुपालन अर्थात GMP अनुपालन प्रमाण पत्र दिया है? और ये ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है, तो ये बना है कौन सा? इटली। आंसर ऑप्शन नंबर है इटली, ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है कोवैक्सीन को मंजूरी देने वाला। इटली की राजधानी रोम है। इटली की मुद्रा यूरो है। बात है कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन जो दवा है इसको बनाया भारत बायोटेक नामक कंपनी ने बनाया, जो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MotoGP कंपनी के नए भारतीय ने यानी किस भारतीय अभिनेता को
अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो हाल ही में मोटो GP ये मोटरसाइकिल को बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है, इसने बनाया है। जॉन अब्राहम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रुनेई ने किस देश में अपना नया राजदूत एरीवान यानी यूसुफ को बनाया है? तो हाल ही में ब्रुनेई ने किस देश में अपना नया राजदूत किसे बनाया है? एरीवान यूसुफ को बनाया है। तो ये बनाया है म्यांमार में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस देश में बनाया है? म्यांमार में बनाया। बात आई है म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी नेपिताव। नेपिताव ये म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की मुद्रा क्यात म्यांमार की मुद्रा है। म्यांमार की जो संसद है उसका नाम है पिथु हलू तत्तो म्यांमार की संसद का नाम है। म्यांमार के राष्ट्रपति बिन मिंत ये म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। बात है ब्रुनेई की। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी वागवान ये ब्रुनेई की राजधानी है। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी वागवान ब्रुनेई की राजधानी है और मुद्रा डॉलर है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।